लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे इसमें है nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, कैसे समझ में आएगी, इसको देखेंगे। और इस देखने से पहले हम एक बार मान लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 और ये आगे चलती रहेगी सीरीज B N AP whose first term is A and common difference is D। ये हमने मान लिया। अब हम इसका सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म को कैसे राइट करेंगे, ये समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो A है और कॉमन डिफरेंस हमने D मान ली, और हम अब सेकंड टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, या थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, या सीधी डायरेक्ट 10th टर्म कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला जो आएगा उनसे हम फाइंड करेंगे। देन द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया, A1 हो गया। जो A होता है वो ही फर्स्ट A1 और A की बात है, ये फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म वो होगा A2, और वो हो सकता है हम इसको A1 ले लें प्लस D कर लें, तो ये हमारी सेकंड टर्म निकल जाएगी। और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, ये फार्मूला है। अब यहाँ 2 आया है तो हम n की जगह, n की स्थान पर हम 2 ले लेंगे -1 D, और ये हो जाएगा A प्लस, ये 2 -1 है, 1 D हो गया, 1 को लिखते नहीं है, ये D आ गया। तो हम A1 प्लस D भी कर सकते हैं और A प्लस D भी कर सकते हैं, जैसे आगे समझ में आएगा आपके क्या हुआ ये। जैसे अगली हम टर्म निकालेंगे, द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करते हैं, तो A2 हम ले लेंगे, A2 प्लस D, और यही फार्मूला है। अब मैं ये सीधा लिखूंगा डायरेक्ट, A3 इज इक्वल टू A प्लस n कितना है 3 -1 D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। समझने का प्रयास कीजिए, A3 है, इसको हम A प्लस 2D के रूप में भी लिख सकते हैं, या A3 फाइंड कर सकते हैं A2 प्लस D से। फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू वही A3 प्लस D। अगली टर्म ली, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, या A4 हर बार A लिया
प्लस 4 माइनस 1 डी। हर बार ए लिया और इसमें जो n है उससे 1 कम, ये 4 है, ये 3d हो गया। ऐसे ये चलता रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा, चलो इसका बता के बाद में बताएंगे। अब जो पैटर्न है वो ऐसे लगातार चलता रहेगा, A4 A5 A6 A7 A10, कैसे भी। इस पैटर्न को देखकर, लुकिंग इन द पैटर्न, इस पैटर्न को देखकर हमें पता चला है, सो वी कैन से दैट the nth term an is equal to a plus n minus 1 d होती है। सो ये अगला पॉइंट है। सो द nth term an, the AP, an of the AP with term A and common difference D is an is equal to a plus n minus 1 d। ये nth टर्म हमने फाइंड कर लिया। an को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। an is also called the general term of NAP। साथ में an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं और L से भी डिनोट कर सकते हैं। an represent the last term which is sometimes also denoted by L। अब हम इन दो फॉर्मूले को वापस देखते हैं। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करते हैं। हम अब देखेंगे एग्जाम्पल। इससे पहले हम ये दो फार्मूले हमें फाइंड हुए हैं। क्या हुआ है, A1 इज इक्वल टू A1 हुआ है, A2 A1 प्लस D, A3 A2 प्लस D, A4 A3 प्लस D। ये ऐसे चलते रहेंगे, A4 A5 A4 प्लस D। यानी इस फॉर्मूले में हमें अगली टर्म निकालने के लिए पहली टर्म हमें पता होनी चाहिए और D पता होना चाहिए। एक हमने जो पढ़ा है nth टर्म, ये पढ़ा है हमने, जो होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d।
इसका यूज करने के लिए हम पहले A1 तो A कर दो या A1 कर दो, बात एक ही है। A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है ये nth टर्म से ही निकल के आ रहा है, यानी A4 हम फाइंड करेंगे तो n की जगह हम लिखेंगे A4 A प्लस 4 माइनस 1 D A प्लस 3D A4। ये देखो सेम ही सेम आ गया। जो हम nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे तो हम किसी भी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी पहली टर्म्स कौन सी है। इसमें हम सीधे ही कोई भी वैल्यू हम nth टर्म की निकाल सकते हैं। इसमें हमें जो चाहिएगा वो है A, N और D की वैल्यू चाहिएगी। हम सीधे ही किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। n के है nth टर्म हो जाएगी, जो भी टर्म फाइंड करनी है। A उसका पहला टर्म और D इसका कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने एक AP ली 3 6 9 12, इसका A तो है 3 और D फाइंड कर सकते हैं। ये A1 होता है, ये A2 A3 A4 ऐसे चलता रहता है। तो D हमने A2 माइनस A1 होता है, तो A2 है 6 माइनस 3 A1 3 है और ये आ गया D 3 आ गया। तो अब इसकी सीरीज़ निकालने का प्रयास करते हैं। कहाँ अटकेंगे, कहाँ इस फार्मूले से। इस फार्मूले में हम लगातार जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे हम A तो है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है 3 है, A2 हो जाएगा A1 प्लस D। A1 है 3 और D है 3, 6 हो गया। A3 इससे पहले वाली टर्म पता होनी चाहिए, D A3 है हमारे 6 प्लस 3 9। अब ऐसे ऐसे करते हम अगर निकालना चाहे A10 तो यहाँ हम फंस जाएंगे। हमें A9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब भी हम ये फार्मूला काम करेगा। और nth टर्म का फार्मूला हम कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है nth टर्म का फार्मूला, nth इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं और इसको L से भी डिनोट करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो nth टर्म हमारा होता है A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो an जैसे हमें फाइंड करना है A2, A प्लस n की जगह 2 हो जाएगा 1 D, ये हो जाएगा A प्लस D। 2 में से 1 गए 1 और 1D हो गया। 1D को हम D लिखते हैं A3 A प्लस 3 माइनस 1 D A प्लस 2D। जैसा भी हमें फार्मूला चाहिए वैसे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला लिख के कर सकते हैं, सीधा भी हम A प्लस 2 भी राइट कर सकते हैं। जैसे अब हमें निकालना है A10, तो अब हमें A9 की ज़रूरत नहीं है, हमें तो A की ज़रूरत है जो 3 है और 10 माइनस 1 D हमारा 3 है। अगले में कर लेंगे 3 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 27, ये 30 आ गया। तो nth टर्म से हम लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। कोई भी टर्म A2 A3 A4 A5 लगातार भी निकाल सकते हैं और सीधा भी कोई लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। जो हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में वो करेंगे जब ये फार्मूला काम में आएगा। और हम सीधे भी इन फार्मूलों से भी सीधे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला, ये जो A प्लस 2D A प्लस 3D, ये इसी में से निकल के आ रहा है nth टर्म में से।